अभी अभी भारत का महंगाई यानी इन्फ्लेशन डेटा जारी हुआ है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अप्रैल महीने में भारत की मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 3.16% पर आ गई है। ये लगातार छठा महीना है जब इसमें गिरावट देखने को मिली है। मार्च में ये आंकड़ा 3.44% था और ये तो रॉयटर्स द्वारा कराए गए सर्वे में जिन अर्थशास्त्रियों ने 3.27% की उम्मीद जताई थी उससे भी कम निकला है। इसका सीधा मतलब है कि डेटा अच्छा आया है, लेकिन सवाल ये उठता है, जब आंकड़े अच्छे हैं तो फिर बाजार में ऊपर से मुनाफा वसूली क्यों देखने को मिली। दूसरी तरफ कल एफआईआई और डीआईआई दोनों की तरफ से मार्केट में खरीदारी देखने को मिली, यानी जो भी कल की मूवमेंट थी उसमें इन दोनों की भागीदारी साफ नजर आती है। एफआईआई और डीआईआई के डाटा के बारे में समझे तो यहाँ आज के दिन एफआईआई ने बिकवाली जारी है 475 करोड़ की, तो वहीं डीआईआई ने खरीदारी करी है 4270 करोड़ की। इसका मतलब यहाँ ऊपरी स्तरों से एफआईआई रिटेल को अपना माल चिपका रहा है और डीआईआई माल उठा रहा है। अगर हम टेक्निकल व्यू की बात करें तो हेडलाइंस में यही है कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन इसके बावजूद बाजार का टोन अभी भी बुलिश इंटैक्ट बना हुआ है जब तक निफ्टी 24,380 के नीचे नहीं जाता। अब बात करें निफ्टी की रेंज की, तो ये अब 24,000 से 25,000 के बीच आ चुका है, यानी 1,000 अंकों की बड़ी रेंज, जो कि ऑप्शन डेटा भी साफ तौर पर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रेंज के बीच बाजार कभी कभी साइडवेज और ट्रेडिंग मूव्स दोनों दिखा सकता है। आइए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट पर नज़र करते हैं कि ग्लोबल मार्केट देखे तो अमेरिकन मार्केट में इतनी तकलीफ देखने को नहीं मिल रही है। वहाँ के बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है, तो वही एशियन मार्केट में भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाला मामला नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं बाजार के कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल लेवल्स के बारे में जो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले निफ्टी की चल समझते हैं। इसमें एक बात साफ है कि बाजार में आज के दिन ऊपरी लेवल से बिकवाली का दबाव दिखा है। कल के दिन निफ्टी ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई थी जो कि एक बुलिश मोमेंटम को सिग्नल कर रही थी, लेकिन आज के दिन ऊपरी लेवल्स से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। आइए अब समझते हैं कि कल कौन से लेवल्स अब निफ्टी के ज़रूरी हैं। आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखें तो साफ नीचे की साइड एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है कि अगर मार्केट इसके नीचे गया तो गैप फील हो सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। ये निफ्टी का ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का बड़ा गैप है जो कि छोटा मोटा नहीं है, इसलिए इस रेंज में बड़े प्लेयर भी अपनी नज़रें लगाकर बैठे होंगे। अगर हम एक लंबी अवधि का चार्ट देखें तो यहाँ 24,500 का जोन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक रेंज है जहाँ से बाजार में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी। अगर बड़े प्लेयर को रिटेलर्स को ट्रैप भी करना है तो इस रेंज के नीचे जितना हो सके उतना रखना पड़ेगा। कल निफ्टी में महत्वपूर्ण लेवल है 24,750, इसके ऊपर निकलता है तो तेजी का संकेत दिख सकता है, और नीचे 24,500 का महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। यहाँ 81,500 के पास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसलिए कल के लिए सबसे ज़रूरी है कि ये लेवल पार हो, तभी तेज़ी पर भरोसा किया जा सकता है। अगर बड़े प्लेयर को ट्रैप करना भी है तो वो इसे ऊपर टिकने नहीं देगा। नीचे की तरफ देखें तो 80,800 और 80,900 के लेवल्स एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, यानी ऊपर 81,500 और नीचे 80,800 से 900। इन दोनों में से कोई भी लेवल जब टूटेगा तभी बाजार में एक दमदार ट्रेडिंग मूव आएगा। अब समझते हैं बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रांग बुलिश बनना है तो यह 55,200 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। जब तक इसके नीचे है बाजार में दबाव बना रहेगा, और अगर तेज़ी दिखानी है तो 54,700 के आसपास से तेज़ी की संभावना बनती है। इसलिए बैंक निफ्टी में तेज़ी के लिए 54,700 का लेवल ज़रूर ध्यान में रखें। 54,700 के नीचे रहना शुरू करे तभी नीचे की साइड का डाउनफॉल आ सकता है। मतलब साफ है कि इसके आसपास का सारा खेल बैंक निफ्टी में है।